हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है और उसी नाम को हम व्याकरण में संज्ञा के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हम परिभाषा से ध्यान में रखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, उसके गुण अथवा भाव, इन सब का जो बोध कराते हैं वह सभी संज्ञा कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों को जब हम विस्तार पूर्वक यहाँ समझेंगे तो हमारे ध्यान में संज्ञा पूरी तरह से जान और पहचानना सीख जाएंगे। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, जैसे हमने यहाँ व्यक्ति लिखा है शब्द, तो व्यक्तियों के नाम में किसी भी महापुरुष के नाम, किसी भी बालिका के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी लड़की के नाम, जैसे हमने लिखा सचिन तेंदुलकर। दूसरा नाम लिखा मदन मोहन मालवीय। किसी बालिका का नाम लिखा दिव्या। इस प्रकार इसमें व्यक्ति के नामों का उल्लेख किया जाता है। दूसरा आता है वस्तुओं के नाम। जो वस्तु हम अपने घरों में, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, वह छोटी भी वस्तु हो सकती है, वह बड़ी भी वस्तु हो सकती है, वह सभी इसी के अंतर्गत वस्तुओं में समाहित हो जाती है। जैसे हमने लिखा कलम, पंखा, कुर्सी, वस्त्र, पुस्तक, ये सभी वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। स्थानों के नाम, जिन स्थान पर हम निवास करते हैं अथवा जिन स्थानों पर हम घूमने के लिए, दर्शनार्थ के लिए जाते हैं, वह सभी स्थान नालसा, दिल्ली, आगरा, भारत, उत्तराखंड, ऐसे स्थानों के नाम। प्राणियों के नाम, तितली, छोटे से छोटे प्राणी और बड़े से बड़े प्राणी सब प्राणियों में समाहित हो जाते हैं। हाथी, बकरी, शेर, घोड़ा, इस प्रकार सभी प्राणियों के नाम समाहित हो जाते हैं। गुणों के नाम, जो व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं और गुणों के साथ ही उसके अवगुण भी होते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यक्ति का गुण है उसकी ईमानदारी, व्यक्ति का गुण है उसकी अच्छाई, व्यक्ति का गुण है उसकी सज्जनता, और व्यक्ति का अवगुण भी होता है जैसे बड़े। तो मैंने पहले ही इसमें आपको स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के गुण भी और व्यक्ति के अवगुण भी, उसके सकारात्मक भी, उसके नकारात्मक भी, इसी गुणों के अंतर्गत आते हैं। अंत में आते हैं उसके भाव के नाम। तो अंत का हमारा था भाव कैसे? जैसे क्रोध, जब क्रोध आता है तो चेहरे पर प्रकट होता है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। व्यक्ति को देखकर करुणा का भाव, जिसको हम दया का भाव, दूसरे व्यक्ति की स्थिति को देखकर व्यक्ति के चेहरे पर दया का भाव प्रकट होता है। ईर्ष्या का भाव, कई बार व्यक्ति दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है। इस प्रकार ये सारे मानवता का भाव इन सब के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन्हीं शब्दों के माध्यम से
शब्द के व्यक्तियों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, स्थानों के माध्यम से, प्राणियों के गुणों के भावों के नाम से, इन सब के नामों से ही हम संज्ञा को पहचानते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कल हम इसमें संज्ञा के प्रकार के विषय में समझेंगे। धन्यवाद।